एक छोटे से गांव में बूढ़ी अम्मा रहती थीं। लोग उन्हें उनके अनुभवों और कहानियों के लिए जानते थे। उनके घर के पास ही एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। आज तो हवा बहुत तेज है, लगता है तूफान आने वाला है। अम्मा खिड़की बंद करने के लिए उठती हैं। अचानक उन्हें हवेली की दिशा से एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। अम्मा, मेरी मदद करो। इतने सालों में मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। अम्मा ने अपनी हिम्मत जुटाई और लालटेन लेकर हवेली की ओर बढ़ने लगी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, पर अम्मा का मन कुछ और ही कह रहा था। अम्मा धीरे धीरे टूटी फूटी सीढ़ियों से हवेली में प्रवेश करती हैं। कोई तो है यहाँ। एक धुंधली परछाई अम्मा के सामने प्रकट होती है। हवेली के कोने से ठंडी हवा का झोंका आता है। अब मैं यहाँ सालों से फंसा हुआ हूँ, मेरी कहानी सुन लो। कौन हो तुम और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं इस हवेली के पुराने मालिक का बेटा हूँ। मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया और मेरी आत्मा को यहाँ बांध दिया। जब तक कोई मुझे माफ नहीं करेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकता। अम्मा को समझ आ गया कि ये आत्मा भटक रही है और उसे शांति चाहिए। बेटा, मैंने सुना है कि माफी ही सबसे बड़ा वरदान है। क्या तुम उन लोगों से माफी मांग सकते हो जिन्हें तुमने दुख दिया था? अम्मा, मैंने कोशिश की पर कोई मेरी आवाज नहीं सुन सका। आप मेरी बात गांव के लोगों तक पहुंचा सकती हैं? अगली सुबह अम्मा गांव वालों को इकट्ठा करती हैं। हवेली की कहानी सुनाकर आत्मा के दर्द को साझा करती हैं। अम्मा, हमें पता नहीं था कि एक भटकी हुई आत्मा यहाँ फंसी हुई है। हमें उसे माफ करना होगा। सभी गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे हवेली में हल्की रोशनी फैलने लगती है। परछाई एक शांत चेहरे के साथ अम्मा के सामने प्रकट होती है। अम्मा, आपकी दया और गांव वालों की माफी ने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। जाओ बेटा, तुम्हें शांति मिले।